हमने एक को बुलाया और आप तीनों चले आए, सो आप कृपा करके हमको तत्व का परिचय दें। एक बात तो ये है कि निर्मल भाव से उन्होंने पूछ लिया। दूसरी बात यह है कि भक्त बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने सोचा स्तुति तो सब करते हैं, हम स्तुति में भगवान से कोई ऐसी बात पूछें कि ये तीनों देवता जो कि गंभीर रूप में दर्शन दे रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खिलखिलाकर हंस पड़े। तो इस प्रकार की बात पूछी, इसलिए यहाँ मूल में लिखा है उनकी बात सुनकर तीनों देवता हंस पड़े। तो लगता है कि त्रिदेवों की हंसी का दर्शन करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात पूछी। और दूसरी बात यह है कि तत्व का उपदेश भी वे प्राप्त करना चाहते हैं। तीनों देवताओं ने एक साथ कहा, देवा ऊचु, देखो ब्रह्मर्षे, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनेव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वे ध्यायति ते वयम। हे महर्षि अत्रि, आप जैसे महात्मा, आपके जीवन में सत्य की परिपूर्ण प्रतिष्ठा होने के कारण उनके भीतर का कोई भी संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता, वे सत्य संकल्प ही होते हैं। आपने संकल्प किया कि जगत के ईश्वर मेरे सामने प्रकट हों, तो आप ध्यानपूर्वक यह समझ लो कि हम तीनों में से अकेले कोई भी जगत का ईश्वर नहीं है, हम तीनों मिलकर के जगत के ईश्वर हैं। आरती में भी लोग आते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो भगवान नारायण बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा रूप में जगत की सृष्टि करता हूँ और शिव रूप में जगत का संहार करता हूँ, और मैं नारायण के रूप में जगत का पालन करता हूँ। हम तीनों देवता देखने में तीन हैं, तत्वतः हम तीनों एक ही हैं। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत कही, भगवान कह रहे हैं त्रयाणाम एक भावानाम, हम एक भाव वाले हैं। इनमें जो भेद की दृष्टि रखता है वो तत्व से विमुख हो जाता है, इसलिए भेद नहीं रखना चाहिए। हम अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने अंश से पुत्र देने के लिए आए हैं। वे पुत्र तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासः शंकरस्यांशो निबोधांगी रस प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चंद्रमा द्विजराज कहे गए हैं। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, हम ब्राह्मणों के राजा तो सोम ही हैं। चंद्रमा, उनको ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। चंद्रमा का स्वरूप है पलाश। चंद्रमा के अंश से ही पलाश की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पलाश यज्ञीय वृक्ष माना जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी इसलिए यज्ञोपवीत काल में पलाश दंड ही धारण करता है। और पद्म पुराण में लिखा है कि पलाश वृक्ष के नीचे बैठकर जो ब्राह्मण गायत्री आदि का जप करता है वह सद्य मंत्र सिद्ध होकर के ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेता है। मंत्र सिद्धि और ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए पलाश वृक्ष के बड़े महात्मा का वर्णन लिखा है। और चंद्रमा वनस्पति का राजा है, औषधियों का राजा है, ब्राह्मणों का राजा है। सूर्य हमारे जीवन में जितना उपयोगी है उससे कम उपयोगी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा भी हमारे जीवन में उपयोगी है। स्कंद पुराण में तो कोई बड़ी विचित्र बातें लिखी है कि चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे करके कलाओं के क्षीण होने का श्राप दे दिया। कहते हैं ये श्राप इसलिए दिलाया गया कि यदि चंद्रमा सदा पूर्ण रहते तो सृष्टि में कोई मरता ही नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती। चंद्रमा पूर्ण होते तो सब अमर हो जाते। इतना अमृत झरता है चंद्रमा की किरणों से, इसलिए महीना में एक ही बार पूर्ण होते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया सही बनी रहे तो चंद्रमा का स्वरूप पलाश होने के कारण कोई भी जंगली जानवर पलाश को नहीं खाता।
बकरी नहीं खाती, बकरी भेड़ किसी वनस्पति को नहीं छोड़ती, लेकिन पलाश को नहीं छूती है। गाय नहीं खाती, भैंस नहीं खाती, कोई नहीं खाता। इसलिए पलाश वृक्ष का यज्ञ के लिए छेदन तो शास्त्रों में विहित है। यज्ञ न हो तो पलाश का छेदन दातून के लिए भी मना है। दातून के लिए लिखा है, कुश काष्टम पलासम च तावत भवति चांडालो यावत गंगाम न पश्यति। तब तक के लिए वो चांडाल हो जाता है जब तक गंगा जी में स्नान न कर ले। इसलिए पलाश की दातून भी करना मना है। वो केवल समिधा के लिए उपयोगी है। और पलाश के दोना पत्तल में ब्राह्मण को, संत को आप भोजन कराएं तो आपको स्वर्ण पात्र में जिमाने का पुण्य मिलेगा। इसलिए पितरों के श्राद्ध में यदि श्राद्धीय ब्राह्मण का पलाश के पत्ते में भोजन कराया जाता है तो पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। पलाश की संविधा का इतना महत्व है महाराज जी कि घी नहीं हो पास में, तिल जो साकल्य कुछ भी न हो, तो अग्नि को प्रज्वलित करके केवल पलाश की समिधा को स्वाहाकार करके आप समिधा अग्नि में डाल दो तो उसी से आपका अग्निहोत्र संपन्न हो जाएगा। किसी आवहनीय द्रव्य की भी आवश्यकता नहीं। पर इसको सुनकर आप ऐसा नहीं करना कि घी तिल चावल की जरूरत नहीं, अब तो लकड़ी से ही काम चला लेंगे। ये अकिंचनों के लिए विधि है, अभाव में ये विधि है। जब उपलब्ध हो वस्तु तब ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात हम आपको बताएं, स्वर्ण दान की विधि है। अब सोने का दान हर व्यक्ति तो करेगा नहीं। यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण ही तपस्वी यज्ञ कर रहे हैं, अब कहाँ से लाए वो सोना दक्षिणा के लिए? तो पलाश की जो कोपल है उसी को वो स्वर्ण दक्षिणा के रूप में अर्पित करके और स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में श्रावणी कर्म के दौरान अग्निहोत्री ब्राह्मणों में ये परंपरा आज भी है। इतनी महिमा है पलाश की। तो चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रवंश को भगवान ने कृतार्थ किया। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ।